हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर सारथी। व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज हम बात करेंगे जॉन कीट्स के बारे में। जॉन कीट्स का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31 अक्टूबर 1795 और बर्थ प्लेस है इनका मूरगेट, लंदन, इंग्लैंड में। नेशनलिटी है ब्रिटिश और इनकी जो डेथ हुई थी वो 23 फरवरी 1821 को। और डेथ प्लेस ऑफ डेथ कहाँ पर हुई थी इनकी डेथ? रोम पैपल स्टेट्स में हुई थी। डेथ का कारण क्या था? तो डेथ का कारण था इनका ट्यूबरक्लोसिस। प्लेस ऑफ ब्यूरियल जहाँ पर इनको दफनाया गया था वो था प्रोटेस्टेंट सिमेट्री, रोम में। जॉन कीट्स के फादर का नाम था थॉमस कीट्स और इनकी मदर का नाम था फ्रांसिस जेनिंग्स कीट्स। ये 3 ब्रदर और 1 सिस्टर थे। फर्स्ट जो इनका ब्रदर था जॉर्ज कीट्स, नेक्स्ट टॉम कीट्स, उसके बाद एडवर्ड कीट्स। जॉर्ज, टॉम, एडवर्ड कीट्स ये इनके भाई थे और सिस्टर का नाम था फ्रांसिस मैरी, जिनको वो शॉर्ट में कहते थे फैनी कीट्स। इन्होंने शादी नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस के कारण इन्होंने शादी नहीं की थी। तो इनकी फियांसी का नाम था फैनी ब्राउनी। इन्होंने जो स्कूलिंग की थी वो किंग्स कॉलेज लंदन, जो भी इनकी पढ़ाई शिक्षा हुई थी किंग्स कॉलेज लंदन में। नोन फॉर हिज रिच and melodious verse with vivid imagery which evokes high sensuousness and often expresses a philosophy, though mythological references. Criticized for not dealing with the current political, social and religious event of the day. Quotes जो कोर्स थे इनके: अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर एंड पास इनटू नथिंगनेस। जॉन कीट्स। ये किसने कहा था? जॉन कीट्स ने। और किस में कहा था? एंडीमियन में कहा था, एंडीमियन में। मेजर थीम्स ऑफ जॉन कीट्स वर्क। तो इनका जो मेजर थीम्स था वो नेचर, प्रकृति, ब्यूटी, मेलंकली उदासी, जॉय, लव, लाइफ, डेथ, आर्ट, एस्केपिज्म मीन्स दैट पलायनवाद, आइडियल वर्सेस रियलिटी, आदर्श बनाम वास्तविकता, एंड सेपरेशन पृथक्करण, देन कनेक्शन संबंध। ये इनके वर्क का थीम था। किसके? जॉन कीट्स के। नोटेबल वर्क्स जो उनके उल्लेखनीय कार्य थे वो कौन कौन से थे? तो इनकी पोयम एंडीमियन जो 1888 में राइट की गई थी, कंपोज की गई थी। ऑड ऑन अ ग्रेसियन ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट पोयम जिसको कंपोज किया गया था 1899 में। ओड टू अ नाइटिंगेल ये भी सेम ईयर राइट की गई थी। लॉ बैले डेम सेंट मर्सी सेम ईयर। ऑन ऑटम 1820। लामिया इनकी पोयम इजाबेला, द 5 ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पोयम 1820 में राइट की गई थी। तो 1820 में इनकी जो पोयम थी ऑन ऑटम, लामिया, इजाबेला, द ईव ऑफ द सेंट एग्नेस एंड अदर पोयम्स, तो 1920 में राइट की थी। जॉन कीट्स वॉज द एल्डेस्ट ऑफ द 4 सर्वाइविंग चिल्ड्रन टू हिज पेरेंट्स। जो इनके पेरेंट्स थे चारों में से ये सबसे बड़े थे। कौन? जॉन कीट्स। Keats was 8 years old when his father
डेथ, और जब इनके फादर की डेथ हो गई तो सिर्फ 8 साल के ही थे। हिज फादर डाइड ऑफ द स्कल फैक्ट, इनके जो स्किल में क्या हो गया था, फ्रैक्चर हो गया था, एंड सफर्ड व्हेन ही फेल फ्रॉम हिज हॉर्स, जब अपने घोड़े से ये क्या हो गए थे, गिर गए थे, वाइल रिटर्निंग होम, वापस आ रहे थे, फ्रॉम विजिटिंग जॉन एंड जॉर्ज एट एनफील्ड स्कूल, एनफील्ड स्कूल से ये विजिट कर कर घर वापस आ रहे थे, तो इनका अपने घोड़े से नीचे गिर गए और इनके क्या हो गया, सिर पर फ्रैक्चर हो गया, जिसके कारण इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी जॉन किड्स के फादर की। विदिन अ ईयर ऑफ हिज फादर डेथ, किड्स, उस 1 साल के बाद जब इनकी फादर की डेथ हो गई तो मदर मैरिड विलियम रॉलिंग्स के साथ इन्होंने शादी कर ली थी इनकी मदर ने, और अ स्टेबल कीपर, जो स्टेबल कीपर थे, बट द मैरिज डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन वो शादी इनकी ज़्यादा नहीं चली। किड्स डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस से इनकी मृत्यु हुई थी, और द डिजीज़ विच किल्ड, और इसी बीमारी ने इनकी मदर को, इनके भाई भी इसी बीमारी से इनकी डेथ हुई। तो इनकी फैमिली में मोस्टली जो डेथ हुई हैं वो किसी में ट्यूबरक्लोसिस से, और इसके कारण ही इन्होंने क्या किया, अपनी शादी भी नहीं की। अलॉन्ग विद बायरन एंड सैली, किड्स रिप्रेजेंटेड द सेकंड जनरेशन, ये तीनों सेकंड जनरेशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रोमांटिक पोएट हैं। कौन, बायरन, सैली एंड किड्स। डिस्पाइट द बीइंग ऑफ द मेजर मेंबर्स ऑफ द रोमांटिक मोमेंट, इसके अलावा ये रोमांटिक मोमेंट के भी मेंबर्स, Keats was never directly associated with the other poets of the moment, and he often felt uneasy amongst them. During his death, Keats requested to add a short phrase on his tombstone. जहाँ पर इनको दफनाया गया था तो वहाँ पर इन्होंने एक फ्रेज राइट किया, हियर लाइज, क्या फ्रेज था वहाँ पर, क्या वाक्य राइट किया गया था कि हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रीट इन वाटर। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि उनके टॉम स्टोन में क्या राइट किया गया था, वहाँ पर राइट किया गया था हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रीट इन वाटर। हाउएवर हिज 2 क्लोज फ्रेंड्स, जो इनके बहुत ही पक्के मित्र थे, 2, जोसेफ सेबिन एंड चार्ल्स ब्राउन, decided to extend the epitaph with a few additional phrases. Keats' death, his friend, जब कीट्स की डेथ हो गई तो इनका फ्रेंड पर्सी बाइसी सैली, पीबी सैली, कंपोज द एलजी एडोनिस, तो इनके फ्रेंड पीबी सैली ने एलजी कंपोज की एडोनिस, एंड पर्सी बाइसी सैली डाइड जस्ट 1 year आफ्टर कीट्स, और कीट्स की डेथ के बाद 1 साल के बाद इनकी भी डेथ हो गई, किसकी, पर्सी बाइसी सैली यानी कि पीबी सैली की। वॉज ब्यूरिड इन द प्रोटेस्टेंट सेमेट्री रोम वियर कीट्स इज ऑल्सो ब्यूरिड, जहाँ पर कीट्स को दफनाया गया था वहीं पर इनको भी दफनाया गया, किसको, पीबी सैली को। तो ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि पीबी सैली और जॉन कीट्स को कहाँ पर दफनाया गया, तो उसका नाम बताइए, तो यहाँ पर प्रोटेस्टेंट सेमेट्री रोम में था। और ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 ऐसे पोएट के नाम बताइए जिनको सेम जगह दफनाया गया है, वो कौन सा प्लेस है। जॉन कीट्स ने लंदन हॉस्पिटल में दवाइयों के बारे में स्टडी करी और इनको लाइसेंस भी मिला इसके लिए 1816 में, लेकिन बट ही नेवर प्रैक्टिस, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की टू परस्यू हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पोएट, क्योंकि ये क्या बनना चाहते थे, एक पोएट बनना चाहते थे, तो इसलिए इन्होंने इसकी प्रैक्टिस भी जारी नहीं रखी। डिस्पाइट द फैक्ट दैट हिज लाइफ स्पैन जस्ट 25 ईयर, और 25 ईयर्स में ही इनकी जीवन क्या हो गया, खत्म हो गया था। एंड रोट ओनली 54 पोएम्स इन्होंने राइट करी अपने जीवन काल में। हिज
accomplished is more remarkable compared to his short lifetime. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था इनके छोटे से जीवन में, इन्होंने 54 पोएम्स राइट करी हैं. ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम किड्स पब्लिश ओनली 3 बुक्स ऑफ पोइट्री. 3 बुक इन्होंने पोइट्री की पब्लिश की हैं अपने लाइफ टाइम, यानी कि 25 ईयर्स का जो इनका लाइफ टाइम था उसमें इन्होंने 3 बुक्स ऑफ पोइट्री पब्लिश की है. किड्स एंडीमियन इज अ 4000, इसमें 4000 लाइन लॉन्ग पोएम थी इनकी, बेस्ड ऑन द ग्रीक माइथ. ग्रीक माइथ में इनकी 4000 लाइन की क्या थी, पोएम थी, लॉन्ग पोएम. किड्स लेटर सजेस्ट दैट हिज फर्स्ट फीमेल फ्रेंड वॉज इजाबेला. जो इनकी फर्स्ट फीमेल फ्रेंड थी उसका नाम था इजाबेला जोन्स, हु इज मेट इन मे, जो उनको मिली थी 1817 में. इन 1818 किड्स फेल लव विद अ वुमेन नेम्ड फैनी. और उसके बाद इन्होंने 1 ईयर के बाद ही किससे ने लव हो गया था, फैनी ब्राउन से. द फॉल ऑफ हाइपेरियन remained unpublished until more than 3 decades after Keats' death. 3 decades after Keats' death. In the year 1819, Keats contracted tuberculosis and his health did In the year 1819, Keats contracted tuberculosis and his health deteriorated rapidly. Before Keats left for Rome, Fanny gave him a journal and paper so he could write to her, but Keats neither wrote to her nor opened any of her letters. She also gave him an oval marble which she used to cool her hands and while sewing, which Keats held in his hands till his death. In his lifetime, Keats had very insignificant readership and his genius was fully recognized long after his demise. During his lifetime, he managed to publish only 3 volumes of poetry, in his lifetime, and was able to sell only 200 copies out of these works. इन्होंने 3 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री के पब्लिश किए और उसमें से इन्होंने 200 कॉपीज ही क्या किया, सेल की. Keats nursed Tom when he became seriously ill due to tuberculosis, thereby exposing himself to the deadly infection. After hearing Keats' death news, Fanny mourned for 6 long years and subsequently married more than 12 years after his death. व्यूअर्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी. अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर साथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए. तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.